नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत मित्र। खुरमियों के द्वारा जो है आदिवासी एससी सूची में शामिल होने की मांग लगातार जारी थी। इसको लेकर के अभी देख सकते हैं जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए आज 12 तारीख है, जिसको लेकर के महारैली का जो है आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो है 24 जिला से झारखंड के आदिवासी आए हुए हैं। 24 जिला से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो कि कुर्मियों के द्वारा एसटी सूची में शामिल होने की मांग है? देखिए, इसमें कहना और बताने का चीज तो है नहीं, ये संवैधानिक चीज है। जो संविधान को नहीं मान रहा है वो एसटी में शामिल रहे या ओबीसी में रहे, वो कहीं का नहीं है। फिर संविधान से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। और भीमराव अंबेडकर साहब ने जो एसटी एसी का कानून जो बनाया गया है उसके आधार में आरक्षण मिला हुआ है। इस आरक्षण को लाभ पाने के लिए आप गलत सलत तरीके से चाहते हैं कि हम कूद फान के पहुंच जाए और एसटी का दर्जा मिल जाए, तो इतना आसान तो है नहीं। और न इतना आसान से आपको खड़ा होने देंगे। आदिवासी किसी चीज से कमजोर नहीं है। आदिवासी न मुगल के सामने झुका है, न आर्य के सामने झुका है, न अंग्रेज के सामने झुका है। तो महत्व क्या चीज है? अरे आप अपना अधिकार और अपना आरक्षण का बात कीजिए ना भाई, उसमें हम भी साथ देने के लिए तैयार है। आप ओबीसी में आते ओबीसी का लीजिए, आप ओबीसी का लाभ लेकर जो मंत्री नेता सब बने हुए हैं आप लोग, और फिर उसके बाद भी आप आरक्षण मांग रहे एसटी का। बिना आरक्षण का आप एसटी बनना का अगर रहता तो आज से 100 साल पहले बने हुए रहते। आप लोगों ने तो हमेशा प्रयास किया कि हम क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय बताने का प्रयास किए। और जब क्षेत्रीय बनते बनाते देखते जा रहे हैं तो अब झारखंड राज्य अलग हो गया, 25 साल हो गया, तो अब आप लोग का एकदम मनसा जाग चुका है, एकदम लालसा जाग चुका है कि विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। तो ये सब राजनीतिक पहलू है जिसका राजनीति में खपड़ा का चश्मा लगा के आप लोग सबको देख रहे हैं तो लग रहा है कि सब तो अंधा है, घुस के निकल जाओ कहीं से भी। तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग घुसने नहीं देंगे। और 24 जिला का 32 जनजाति जाग चुके हैं, और जो जाग चुका है वो जाग चुका है। अब इसके लिए आग में कूदना पड़ जाए या आग में कूदा देना पड़े, उसके लिए तैयार है। ये जो मांग है कुर्मियों की, ये तो पहले से भी होनी चाहिए, लेकिन अब जाके ये बात सामने क्यों आई? इसी बात को समझने का उन लोगों का फेर है कि 1931 में आपको जब हटा दिया गया या थे या जो भी थे, आप अपने मर्जी से हटे या जो कुछ भी किए, तो 1931 और 2025 का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा आपको? 100 साल का हो रहा है। 100 साल में तो कहेगा पूर्वज आप लोग का चल गया होगा, और उसके बाद आप लोग जाके अभी मांग रहे आरक्षण। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लालची किस्म के लोग हैं। आप लोग लालच में आके आरक्षण का पीछा कर रहे हैं कि एसटी में शामिल होंगे तो आरक्षण में हम लोग को शिक्षा और क्या बोलते हैं नौकरी, राजनीति, ये सब में हम लोग को लाभ मिलेगा बोल के। तो आप लोग ये शिक्षा, नौकरी और राजनीति में लाभ लेने के लिए एसटी बनना चाहते हैं। तो लाभ लेने के लिए एसटी बनना तो आसान बात है नहीं, इसलिए कि आप उस समय 1931-32 में क्या हुआ कहां है उसको लेकर आज तक में कहीं कुछ खड़ा नहीं हुआ, और आज जाके अचानक से आप लोग खड़े हो गए हैं। तो खड़ा होइए ना भाई, आपको जहां मन वहां खड़ा हो जाइए, लेकिन आपको अपने यहाँ हम घुसने नहीं देंगे ना आपको अपने सामने खड़ा होने देंगे। क्या कि एसटी को कोनो मांग के या लूट के लिया नहीं है, इसको संविधानिक तरीके से दिया गया है। और इसके लिए हमारे जितने भी पूर्वज लोग हैं सबों ने उसको माना, उसको एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात है कि जाति प्रताड़ित के आधार पे एसटी एसी को मिला है ये आरक्षण, वो भीख में नहीं मिला है कि हाँ इन लोग को दे दिया जाए बोल के। आज हम लोग इस तरह का प्रताड़ित हुए तब भीमराव अंबेडकर साहब जैसे महान व्यक्ति ने इस बात को जाना और लोगों को अधिकार दिया एसटी एसी का, जिसमें कि वो बराबरी का शिक्षा प्राप्त कर सके, नौकरी प्राप्त कर सके और राजनीति भी प्राप्त कर सके। वो कहीं ना कहीं जो रेल टेका कार्यक्रम जो किया उसके बाद क्या लगता है कुछ और भी रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति तो गलत करने का और सही करने का दो तथ्य होता है। आप गलत करने के लिए तो रोज कहीं भी कीजिए, डकैत को लूटने के लिए उसको परीक्षण का तो जरूरत नहीं ना है। उसी तरह ये लोग सोच रहे हैं कि लूट के लिए जाए। अरे लूट के लिए लाया जा सकता है? संविधान लूटा जा सकता है क्या? संविधान लिखा जा सकता है, और संविधान लिखा चुका है। इस संविधान को बदलने के लिए केंद्र में जाइए आप, या झारखंड में क्या कर रहे हैं?
और जब झारखंड से में जब आदिवासी इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है कि आप हम में शामिल होइए, तो आप फिर कैसे शामिल हो जाइएगा? आंदोलन कीजिए, रेल रोकिए, जो जो रोकना है, जो करना है सो कर दीजिए। आपको रोड में सो जाइए, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन अगर हम रोड में आ गए हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको रोड में रहने नहीं देंगे। जैसा कि आप सुन सकते हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो कतई भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, जो कुर्मियों के द्वारा एससी सूची में शामिल होने की मांग जो चल रही है। हमारे साथ भाई है, भैया कैसे आप देखते हैं जो आज कार्यक्रम होने वाला, महारैली का कार्यक्रम होने वाला है कुर्मियों के विरोध में? देखिए, हम लोग कुर्मियों का विरोध नहीं है, साफ तौर पे कह देना चाहेंगे, हम लोग कुर्मी के मांगों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कुर्मी का विरोध हो रहा है। कुर्मी जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध है, बाकी जो कुर्मी नहीं मांग रहे उनका विरोध नहीं है। तो सबसे पहले इन लोगों का एक सवाल रहता है कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं, फिर हमारा विरोध क्यों? तो मैं इन लोगों को बता देना चाहूंगा, उदाहरण से समझिए आप लोग, हम दो भाई हैं, आपको एक बंटवारा में एक अलग घर मिल गया, एक बंटवारे में हमको अलग घर मिल गया, लेकिन मैं कहूंगा कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा तो तुम मेरे से लड़ाई करोगे कि नहीं? करोगे ना? तो वही लड़ाई है कि आप मेरे अधिकार, मेरे हक जहां है उसमें आप हकमारी करने आ रहे हैं, तो हम क्यों आवाज नहीं उठाएं? सो बताइए, ये बात है। दूसरा सवाल होता है, ये लोग कहते हैं कि भोगते आ गए, कमाड़िया आ गए, तो अन्य जनजाति लोग आ गए, तब इन लोग चुप क्यों था? ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाता था? तो जयराम महतो जी सुनिए, जो भोक्ता होते हैं, आप यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर पार्क है, नीलांबर पीताम्बर पार्क, नीलांबर पीताम्बर जी किस जनजाति के हैं? भोक्ता जनजाति के हैं, और भोक्ता खरवार का उपजाति होता है, और वो खरवार पहले से आदिवासी सूची में शामिल है, इस वजह से उनको वहां पे शामिल किया गया है। बाकी जितने भी जनजाति शामिल किए हैं वो एसटी सूची में आने के लिए जो गुण मिलना चाहिए, जो लक्षण होना चाहिए, वो सारे उनमें है। टीआरआई ने उनका रिपोर्ट बनाया, सब चीज हुआ, संवैधानिक तरीका से हुए हैं। आप लोगों के जैसे नहीं राजनीतिक दबाव बनाने के लिए सड़क पे उतर गए, कभी रेल रोक लिए, कभी डर छेक दिए, इस तरह का ये लोग कभी नहीं किए हैं। अगर आप संवैधानिक तरीका से आते तो हम आपका विरोध नहीं करते। आप लोगों ने मजबूर कर दिया है कि आदिवासियों को सड़कों पे आने पे, और ये लोग कहते हैं कि 75 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 75 साल से कहते हैं, और ये भी कहते हैं साथ में कि 1931 में हमें हटाया गया। एक बात बताइए, सच बताइए कि ये लोग लड़ाई मात्र ये लोग 10-12 साल पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये बेकार का बेतुका बात बोलते हैं कि हम लोग 75 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मान भी लिए कि चलिए आप 75 साल से, लेकिन 1931 में आपको हटाया गया, बीच में जो 19 साल का गैप है, आप उस समय क्यों विरोध नहीं कर रहे थे? 19 साल क्या कर रहे थे? देखिए, उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था तब आदिवासियों को शोषित किया जाता था, निचले वर्ग को उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, उनको ढंग से कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था, उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया जाता था। तब इन्होंने इनके माथा में एक दिमाग सूझा कि खुद को हम लोग क्षत्रिय बताएंगे। उन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय में काउंट करवाया, क्योंकि पता था कि लाभ उधर है, जने मुड़ी ताने कुड़ी वाला हाल है इन लोगों का। जब 1950 के बाद आदिवासियों को आरक्षण मिलने लगा, तब इन लोगों ने सोचा कि इधर जाने से फायदा है। तब इन लोगों को लगा कि पूरी इधर है तो मूड़ी इधर घुमा लिए। लालच कहीं ना कहीं, बिल्कुल लालची है, पूरा लालच का ही खेल है। देखिए, नहीं तो इनको क्या नहीं मिल रहा है, इनके बच्चों को पढ़ने के समय स्कॉलरशिप मिल रहा है, नौकरी में इनको आरक्षण मिल रहा है, एडमिशन में इनको आरक्षण मिल रहा है, इनका जमीन सीएनटी एक्ट के तहत ओबीसी का जमीन ओबीसी ही खरीद सकता है। फिर इनको किस चीज की ख्वाहिश है? इनको ख्वाहिश है मंत्री, नेता, संसद, विधायक, वार्ड पार्षद बनने का, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां इन कुर्मियों को आरक्षण नहीं दिया गया है। बाकी देख लीजिए, हमारे कुर्मी समुदाय के लोग, आपको सारा आरक्षण है, बस ये नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने लोग इस सूची में आने के लिए, क्योंकि कल आएगा तो क्या मिल जाएंगे, स्टेज में आएंगे तो वही एक सीट के लिए हजारों लाख लोग फाइट करेंगे, क्या सब उसमें आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। लेकिन ये लोग, जो लोग आज कुर्मी के नेता लोग आगे आ रहे हैं, कल के दिन में वो नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। इसी की लड़ाई है, सबको नेता बनने की चाहत है, और नेता बनने की चाहत में दो समाज को लड़ा दिया जा रहा है। और ये कहेंगे कि आदिवासी फिर क्यों इसमें है? आप पहले आए, शुरुआत आपने किया है, आपने डर छेका, आपने रेल रोका,
तब जाके आदिवासी समाज आज सड़कों पे आने पे मजबूर हो गया है। तो आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, ये नेता लोग आप लोगों की मति भ्रष्ट कर दिए हैं। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जब मति भ्रष्ट हो जाई तब कुछ समझ ना आई, कि जब मति भ्रष्ट हो जाए तब कुछ समझ ना आई। कुर्मी हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम ओबीसी हो मेरे भाई। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे हैं अजय तिर्की, वो है नष्ट हो जाएगा, भविष्य नष्ट हो जाएगा, अपने अधिकार नष्ट हो जाएगा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे नौकरी के क्षेत्र की बात करें, चाहे राजनीति के क्षेत्र की बात करें, चाहे जल जंगल जमीन की बात करें, चाहे संस्कृति, चाहे सभ्यता की बात करें, सारे तरह से नष्ट हो जाएगा। इस नष्ट को बचाने के लिए ही आज हम लोग एकजुट हुए हैं और आने वाले दिन में जब जब इस तरह का मांग होगा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और 2018 में भी हम लोग, मैं कहना चाहता हूँ, जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी हम लोगों ने आक्रोश जुलूस हर मैदान में निकाला था और आज भी हम लोग इसका आक्रोश निकाल करके विरोध दर्ज करने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय अंग्रेजों ने उसको आदिवासी सूची में डाल रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि हम पूरे शिवाजी के वंशज है, छत्रपति की शिवाजी के वंशज है, ये कह करके हम लोग बढ़ जाते और आदिवासी को कौन कुकुर जंगली कहा करते थे उस समय में। और उस समय लोगों ने अपने उस समय पद से अंग्रेजों से हटवाया। और जैसे देश हमारा 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद जब 1950 में हमारा जब संविधान मिला तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमें जो अधिकार मिला गया शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, या नौकरी के क्षेत्र में, तो उनका वो जो लालच बढ़ता चला गया और ये लोग अभी 8-10 साल से आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, टीराय होती है एक संस्था है हमारे झारखंड में, वो टीराय संस्था जांच करती है कि कौन सा समुदाय आदिवासी बनने लायक है कि नहीं है, लेकिन इनका टीराय का रिपोर्ट भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। आदिवासी 1% ये लोग बनने लायक नहीं है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट में भी खारिज हो चुके हैं, लेकिन अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति भीड़ दिखा करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आदिवासी दर्जा का मांग करना चाहते हैं। ये लड़ाई जहां तक वो लोग चाहेंगे वहां तक हम लोग लड़ेंगे। आदिवासी किसी भी एंगल से, किसी भी तरीका से कमजोर नहीं है। आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है, बचाना जानता है। जब अंग्रेजों का गुलाम नहीं स्वीकार किया, मुगलों का नहीं किया, अरनों को नहीं किया, तो फिर ये कुर्मी महतो का हक अधिकार छीनने के लिए हम लोग बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ये लोग जहां तक लड़ेंगे तब तहां तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आपने सुना अजय तिर्की का सीधा कहना है कि आदिवासी कभी हारेगा नहीं, हार नहीं क्या खा के जिंदा थे इस देश में, इस माटी में, इस छोटानागपुर में, या बताना पड़ेगा। नहीं, देखिए हम दो चीज कहना चाहते हैं। जो लोगों की धारणा है ना कि नहीं आदिवासी लोग गरीब होते हैं, ये लोग संगठित है, ये जो सोच रखते हैं, अगर गरीब आदिवासी है तो तुम आदिवासी के क्षेत्र में क्यों कंपनियां बैठा रहे हो, क्यों आदिवासी में शामिल होना चाहते हो? हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं, आदिवासी बहुत अमीर है, सांस्कृतिक रूप से तो इतना धनी है, पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास भरे पड़े हैं, पूरे देश को खिला रहा है यार आदिवासी, पूरे देश जो है पल रहा है। अगर देखा जाए तो देश में जो आधा आर्थिक जो जा रहा है ना, जो पैसा जा रहा है, वो इसी झारखंड के आदिवासियों की धरती से जा रहा है। तो आदिवासियों को ये जो मानसिक रूप से आदिवासियों को गरीब कमजोर समझना, ये अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत बड़ा उनका भूल है। और आपके न्यूज के माध्यम से उनको ये कह देना चाहता हूँ कि ये आप मत सोचिए कि वो गरीब है। आप देख लीजिए अभी जितना झारखंड में जो ये आंदोलन चल रहा है ना, प्रत्येक आंदोलन में लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही है। एक एक गांव में 60-70 हजार लाख रुपए का कलेक्शन हो रहा है। वो कहाँ से है भाई? आदिवासी जो है ना, वो चलता फिरता, उसके पास में संसाधन है, मुर्गी है, बकरी है, एक बकरी बेच देगा, 4 को बस बुक करके आ जाएगा यहाँ पे। तो आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये एक संदेश है पूरे झारखंड में, पूरे देश में, कि आसान नहीं है आदिवासियों। अभी जाग गया। अभी देखिए ना पूरे जिला में, प्रत्येक जिला में इतना उमड़ रहा है भीड़ लाखों की संख्या में। तो आदिवासी को हम लोग का हो भाषा में और मुंडा भाषा में कहा जाता है काया जो शब्द है ना, वो अगर काया बोल दे ना, वो एक बार मान ले तो उसको खुद भी नहीं समझा पाएगा। और ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये तो बस छोटी सी भीड़ है। लोग तो गांव से यहाँ रांची तक पहुंचने के लिए साधन नहीं है बॉस। तो ये अभी देख लीजिए कि आने वाले समय में जो ये ज्ञानचंद लोग हैं, या फिर जो अपने आप को नेता कहते हैं समाज का, ये लोग को ये संदेश है कि भैया आप जो सोच रहे हैं ना कि आदिवासी समाज को बुर्बक बना करके चलेंगे, तो तैयार रहिए अगली बार गांव में जाकर के वोट मांगने के लिए। आप उनको पैसा दे नहीं सकते हैं, पैसा लेंगे भी नहीं। अब हमारे आदिवासी, उनको पता है हमारे पास पैसा क्या है, कितना है और ताकत क्या है, तो उनको भी जवाब लोग देंगे। ये दिग्भ्रमित करना और लोगों को खाली वोट बैंक समझना, ये गलती है उन लोगों की। और अब आदिवासी समाज जाग चुका है, राजनीतिक रूप से भी जवाब दिया जाएगा, सामाजिक रूप से भी जवाब दिया जाएगा और आर्थिक रूप से भी जवाब दिया जाएगा।
आपने सुना कि आदिवासी समाज के लोग के द्वारा जो है आज 12 अक्टूबर को महारैली का आयोजन मोराबादी ग्राउंड से किया गया है। आपने सुन ही लिया होगा कि लोगों का क्या मांग है। जितने भी आदिवासी समाज है उन लोगों की लड़ाई कुर्मियों से नहीं है, बल्कि कुर्मियों के द्वारा जो मांगी गई मांग है उसके लिए जो है सभी आदिवासी समाज के लोग जो है एकत्रित होकर आज महारैली का आयोजन किए हैं। हालांकि अभी महारैली का शुरुआत नहीं हुआ है, जैसे शुरुआत होती है तो हम आपको वो भी नजारा और लोगों से बात करके बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सहयोगी प्रवीण के साथ मैं कृष्ण कुमार दी, भारत मित्र, रांची।